प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि सबसे पहले आप मेरे वीडियोस देख सकें। संगीत एक संयम का काम है। अगर आप स्किप कर करके देखने वाले व्यूअर हैं तो कृपया मेरे वीडियो को ना देखें, क्योंकि मेरे वीडियो को अगर आपने फॉरवर्ड करके देखा तो आप कुछ भी मेरे वीडियो से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। नमस्कार, वीपी म्यूजिक एकेडमी एक्सपर्ट सिंगर ऑनलाइन क्लासेस में आज एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। आइए, आज का विषय है गले के रख रखाव के ऊपर। बहुत सिंपल सी चीज़ है, लेकिन नए लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है। तो गले में दर्द होना, गला ड्राई होना, इन टॉपिक के ऊपर आज हम बात करेंगे। बहुत लोगों को ये 90% लोगों को ये प्रॉब्लम होती है शुरुआत के दिनों में। बाद में एक बार आपको आदत हो गई तो आपको इसकी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 2-3 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ जो आपको हमेशा करना चाहिए। एक अच्छा गायक बनने के लिए ज़रूरी है कि गले को दुरुस्त रखना। पहले तो सबसे पहला ज़रूरी चीज़ क्या है? गले को दुरुस्त रखना। और गले को दुरुस्त रखने के लिए खान पीन का बहुत बड़ा योगदान होता है हर किसी में। तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि गुरुजी मैं क्या खाऊं, क्या नहीं खाऊं। तो मैंने सिंपल एक चीज़ बताई है कि जो आप बचपन से खाते आए हैं वो तो खाते रहो, जो भी आप खाते हैं बचपन से, क्योंकि जो चीज़ें आप बचपन में खा ली है ना वो आपको ज़िंदगी में कभी परेशान नहीं करेगी। हाँ, जो चीज़ें आप 17-18 साल के बाद खाना शुरू किए होंगे तो वो आपको कहीं ना कहीं छोड़ना होगा। तो जैसा मैं बचपन से सब कुछ खाता हूँ, ऑयली खाता हूँ, तेल मसाला खाता हूँ, यहाँ तक कि जब मेरे शोज़ होते हैं तो जैसे यहाँ से मैं मुंबई गया शो पे, तो मैं मुंबई जाने के बाद पहले पानी पूरी खाता हूँ, फिर शो में गाता हूँ। तो पानी पूरी खाने के बाद क्या होता है कि एक तीखापना जो है वो गले में आ जाता है, तो मुझे फिर रास्ते भर की जो थकान होती है वो निकल जाती है, मुझे ऐसा फील होता है। तो ये तो मेरी खुद की आदत है, क्योंकि मैं बचपन से पानी पूरी खाता हूँ तो मैंने कभी इसका परहेज़ ही नहीं किया। हमेशा खा पी के स्वस्थ रहा हूँ, ऐसे ही रहा हूँ। तो आज भी वैसे ही खाता पीता हूँ, मैं कुछ बदलाव नहीं किया। तो मैं भी आपको बताना चाहता हूँ कि पहली चीज़ तो आप जो खाते आए हैं वही खाते रहिए, कुछ छोड़िए मत। क्योंकि क्या होता है कि आपके गले को उसका कुछ फ़र्क होने वाला है नहीं कि आपने डाइट चेंज किया तो आपकी आवाज़ और अच्छी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। रेगुलर चीज़ें खाइए जो हमेशा खाते हैं। पहला ये क्लियर हो गया। दूसरा क्या है कि रात को सोने के टाइम मैं अभी खाना बंद कर चुका हूँ डाइट के हिसाब से, क्योंकि रात का खाना हजम होने को समय लगता है। तो अगर रात का खाना हजम नहीं हुआ तो आपको एसिडिटी होगी। एसिडिटी होती है तो गला पकड़ा रहता है। तो कोशिश कीजिए, अगर संभव है आपके लिए, तो कि रात का खाना कम कर दें या तो बंद कर दें। उसकी जगह आप दूध ले सकते हैं, बाकी कुछ भी ड्राई फ्रूट खा सकते हैं, जैसा आपको सुविधाजनक हो आपके लिए। फ्रूट्स खाना हो तो फ्रूट्स भी खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन ज़्यादा हैवी खा लेना रात को तकलीफ़ देता है। तो वो रात का खाना जो है ना वो अनपच होके वो अपने गले में एक एसिड क्रिएट कर देता है जो वोकल कॉर्ड तक पहुंचता है और हमारा गला बैठना शुरू होता है या जकड़ना शुरू होता है, दर्द होना शुरू हो जाता है। और एक चीज़ है कि सुबह आप जब उठते हैं तो सबसे पहले नॉर्मली लोग क्या करते हैं, कोई लोग बेड टी पी लेते हैं, कोई पानी पी लेता है। तो हमारा भी ऐसा था, हम भी बेड टी पीते थे। लेकिन अब हम क्या करते हैं कि सुबह उठने के बाद सबसे पहला बासी मुंह में ही गर्म पानी पी लेना है, अच्छा खासा गर्म, वार्म, हल्का सा, गुनगुना सा नहीं, एक गर्म होना चाहिए। जैसा चाय होता है उतना गर्म होना चाहिए और एक एक सिप करके पी लो। वो आपने पी लिया तो अगर आप गुड़ खाते हैं, देसी गुड़ जिसे बोलते हैं, तो गुड़ खा लीजिए। गुड़ भी जो है ना वो भी एसिडिटी ख़त्म करता है। तो ये 2 चीज़ें, इनका कॉम्बिनेशन है। सुबह आपने बासी मुंह में गर्म पानी पिया, फिर ब्रश कीजिए, ब्रश करने के बाद गुड़ खा लीजिए, तो आपको एसिडिटी नहीं होगी दिन भर, कभी भी नहीं होगी। हाँ, और तीसरी चीज़ ये है कि जैसा मैंने बोला कि रात को सोने के टाइम अगर आप दूध पीना चाहें तो पी सकते हैं। तो दूध जो है वो हल्दी वाला पी लें तो वो सबसे बेस्ट हो जाएगा आपके लिए। हल्दी का जो काम है वो एंटीबायोटिक का काम करता है। गले की कोई भी तकलीफ हो, दर्द हो, मान लीजिए गला सर्दी की वजह से जकड़ लिया हो या बार बार ऐसा होता है, तो वो सभी चीज़ों के लिए वो आपको जो है गले की सारी प्रॉब्लम को हल्दी जो है वो क्लीन कर देता है। तो हल्दी वाला दूध आपको क्या काम करता है कि जब आप सोते हैं दूध पीने के बाद, तो हम जब सोते हैं ना तो हमारे लेटने के बाद यहाँ पे वो टच करता है लिक्विड, तो वो हल्दी अगर वहाँ पर है तो हमें एसिडिटी या थ्रोट इन्फेक्शन होने की संभावना ना के बराबर हो जाती है। और अगर हमने कुछ तला भुना खा लिया और खा के जल्दी सो गए
कम से कम खाने के बाद 3 घंटे 2.5 घंटे का मिनिमम गैप होना चाहिए। जैसे आपने 10 बजे खाया तो 12:30 तक तो आपको जगना चाहिए। अगर आप 10:30 तक सो गए, 11 तक सो गए, तो आपको एसिडिटी होना ही होना है, 100% होगा। तो ऐसे में क्या होता है कि जब हम जल्दी खा के हैवी खा के सो जाते हैं तो वही खाया हुआ तेल मसाला हमारे लेटने के बाद हमारे वोकल कॉर्ड पे बना रहता है 7 से 8 घंटे 6 घंटे जितनी देर हम सोते हैं। तो वोकल कॉर्ड पे लगे वो वोकल कॉर्ड को पकड़ लेता है और फिर अगले दिन हमारा गला दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये 3-4 चीज़ें ही हैं जो आपको करनी है। बहुत बड़ा कोई फंडा नहीं है कि गायक है तो उसको ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। मैं सिर्फ क्या करता हूँ, जब सीज़न होते हैं, शोज़ चलते रहते हैं, तो उस दौरान मैं ठंडा खाना छोड़ देता हूँ। लेकिन जैसा देखा कि मुझे शोज़ में गैप है, काफ़ी दिनों तक कोई इवेंट नहीं है, बड़ा इवेंट, तो मैं क्या करता हूँ, 2 में आइसक्रीम भी खा लेता हूँ। कोल्ड ड्रिंक थोड़ा अवॉइड करता हूँ, ज़्यादा नहीं पीता। पहले बहुत कोल्ड ड्रिंक पीता था, लेकिन अब इसलिए नहीं पीता क्योंकि हमें अलग अलग जगह पे इवेंट करना होता है। तो कौन सी सिटी का क्या वेदर है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अभी मैं मान लो 40 डिग्री से उठ के गया, कहीं 25 है, कहीं 45 है, तो वो सब चीज़ें जो असर करती है। इसके लिए कोल्ड ड्रिंक थोड़ा अवॉइड करता हूँ। लेकिन दही खा सकते हैं, अचार खाता हूँ मैं, पानी पूरी खाता हूँ। सबसे बड़ा तो लोगों के लिए यही है कि पानी पूरी बहुत है। वड़ा पाव खा के भी गाना गा लेता हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। सिर्फ क्या है कि आप जो बचपन से खाते हैं उन चीज़ों को खाते ही रहिए, छोड़िएगा मत। क्योंकि खाना और गाना ये दोनों जो है ना कलाकारों की निशानी है। कलाकार जो है, गाने वाला जो है ना, उसको खाने का भी शौक होता है, गाने का तो है ही। अगर मान लीजिए गला आपका बार बार सूखता है तो आप क्या करते हैं? ऐसा होता है कि गाने के टाइम आप गाना शुरू किए तो आपका गला सूखने लगा है, तो उस समय आप कुछ दिनों के लिए मुलेठी, महाराष्ट्र में ज्येष्ठ मध बोलते हैं, मुलेठी खाइए। मुलेठी का एक छोटा सा कड़ लेके आप साइड में रख लीजिए, जैसा च्युइंगम खाते हैं लोग साइड में रख लेते हैं, उस तरह। तो उससे क्या होगा, आपका गला जो है ना वो ड्राइनेस की बीमारी से निकल जाएगा। आपके गले को एक नमी बनी रहेगी। और जितना हो सके पानी पीजिए। आम इंसान 4 से 5 लीटर पानी पीता है, तो गाने वाले को 7 लीटर पानी पीना चाहिए कम से कम। मैं तो पीता हूँ, मैं वही चीज़ें बताता हूँ जो मैं करता हूँ। तो मैं 7 लीटर के आसपास पानी पी जाता हूँ दिन भर में, कभी कभी 10 भी हो जाता है। तो पीजिए, ज़्यादा पानी पिएंगे तो गला आपका सूखेगा नहीं। क्योंकि जैसा गाड़ी के लिए इंजन ऑयल ज़रूरी है, वैसे सिंगर्स के लिए पानी ज़रूरी है। सारा चीज़ जो है लुब्रिकेशन से ही होता है। अगर वोकल कॉर्ड ड्राई है तो ना हरकत लगेगी, ना ऊंचे स्वर लगेंगे, गला खर 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 करेगा। तो ये छोटी छोटी सी जानकारियाँ थी जो आपके लिए बड़ी ज़रूरी हैं। इस पर अमल कीजिए, काम कीजिए। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम हो तो हमेशा की तरह क्या करेंगे, मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे वॉइस नोट डाल के। और भी कुछ सवाल हो तो ज़रूर मुझे कमेंट कर दे, ताकि मैं आपके पूछे हुए प्रश्न पे एक वीडियो बनाऊं और उसमें आपका नाम मेंशन करूं। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपना ख्याल रखिए, जम के रियाज़ कीजिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद।